नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 470 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यह एक रिकॉर्ड संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन से जाने अनजाने यही संदेश निकला कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने समझने को तैयार नहीं, लेकिन इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सांसद जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे जिससे उनका निलंबन हो जाए। आखिर जब इस पर सहमति बन चुकी थी कि कोई भी संसद सदस्य अध्यक्ष के आसन के समक्ष नहीं जाएगा और नारे लिखी तख्तियाँ नहीं लहराएगा, तब फिर ठीक ऐसा ही क्यों किया गया? चूँकि ऐसा जानबूझकर किया गया, इसलिए इस नतीजे पर पहुँचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि विपक्षी सांसदों ने एक तरह से अपने निलंबन का आधार जानबूझकर तैयार किया। यह सही है कि विपक्षी दलों की निगाह आगामी लोकसभा चुनावों पर है और वे एन केन प्रकारेण देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वे संसद में हंगामा करते रहें। पैरा। जहां विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष यह रेखांकित कर रहा है कि संसद के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है और ऐसे में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग उचित नहीं। बेहतर होता कि इस मामले में पक्ष विपक्ष आपस में बात करके कोई
बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते। संसद में जारी हंगामा यही बता रहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। एक खराब बात यह भी हुई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। उनके इस कृत्य पर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का एक समूह जिस तरह आनंदित होते दिखा, उसने संसद की गरिमा गिराने का ही काम किया। विडंबना यह रही कि कल्याण बनर्जी अपने कृत्य का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि किसी की नकल उतारना तो एक कला है। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर उनका उपहास उड़ाया जाए और उसकी आलोचना होने पर उसे एक कला बता दिया जाए। क्या संसद परिसर इसके लिए है कि सांसद संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नकल उतारें? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के सांसदों को कल्याण बनर्जी के आचरण में कुछ भी अनुचित नहीं दिख रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से संसद परिसर में सत्ता पक्ष के रुख रवैये का विरोध पहले भी होता रहा है, लेकिन इसका अपना एक मर्यादित तरीका होता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यह एक रिकॉर्ड संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन से जाने अनजाने यही संदेश निकला कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने समझने को तैयार नहीं, लेकिन इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सांसद जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे जिससे उनका निलंबन हो जाए। आखिर जब इस पर सहमति बन चुकी थी कि कोई भी संसद सदस्य अध्यक्ष के आसन के समक्ष नहीं जाएगा और नारे लिखी तख्तियाँ नहीं लहराएगा, तब फिर ठीक ऐसा ही क्यों किया गया? चूँकि ऐसा जानबूझकर
किया गया। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि विपक्षी सांसदों ने एक तरह से अपने निलंबन का आधार जानबूझकर तैयार किया। यह सही है कि विपक्षी दलों की निगाह आगामी लोकसभा चुनावों पर है और वे एन केन प्रकारेण देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वे संसद में हंगामा करते रहें। पैरा, जहां विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष यह रेखांकित कर रहा है कि संसद के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है और ऐसे में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग उचित नहीं। बेहतर होता कि इस मामले में पक्ष विपक्ष आपस में बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते। संसद में जारी हंगामा यही बता रहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। एक खराब बात यह भी हुई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। उनके इस कृत्य पर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का एक समूह जिस तरह आनंदित होते दिखा, उसने संसद की गरिमा गिराने का ही काम किया। विडंबना यह रही कि कल्याण बनर्जी अपने कृत्य का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि किसी की नकल उतारना तो एक कला है। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर उनका उपहास उड़ाया जाए और उसकी आलोचना होने पर उसे एक कला बता दिया जाए? क्या संसद परिसर इसके लिए है कि सांसद संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नकल उतारें? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के सांसदों को कल्याण बनर्जी के आचरण में कुछ भी अनुचित नहीं दिख रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से संसद परिसर में सत्ता पक्ष के रुख रवैये का विरोध पहले भी होता रहा है, लेकिन इसका अपना एक मर्यादित तरीका होता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यह एक रिकॉर्ड संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में
सांसदों के निलंबन से जाने अनजाने यही संदेश निकला कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने समझने को तैयार नहीं, लेकिन इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सांसद जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे जिससे उनका निलंबन हो जाए। आखिर जब इस पर सहमति बन चुकी थी कि कोई भी संसद सदस्य अध्यक्ष के आसन के समक्ष नहीं जाएगा और नारे लिखी तख्तियां नहीं लहराएगा, तब फिर ठीक ऐसा ही क्यों किया गया? चूंकि ऐसा जानबूझकर किया गया, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि विपक्षी सांसदों ने एक तरह से अपने निलंबन का आधार जानबूझकर तैयार किया। यह सही है कि विपक्षी दलों की निगाह आगामी लोकसभा चुनावों पर है और वे एन केन प्रकारेण देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वे संसद में हंगामा करते रहें। पैरा जहां विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष यह रेखांकित कर रहा है कि संसद के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है और ऐसे में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग उचित नहीं। बेहतर होता कि इस मामले में पक्ष विपक्ष आपस में बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते। संसद में जारी हंगामा यही बता रहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। एक खराब बात यह भी हुई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। उनके इस कृत्य पर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का एक समूह जिस तरह आनंदित होते दिखा, उसने संसद की गरिमा गिराने का ही काम किया। विडंबना यह रही कि कल्याण बनर्जी अपने कृत्य का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि किसी की नकल उतारना तो एक कला है। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर उनका उपहास उड़ाया जाए और उसकी आलोचना होने पर उसे एक कला बता दिया जाए? क्या संसद परिसर इसके लिए है कि सांसद संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नकल उतारें? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के सांसदों को कल्याण बनर्जी के आचरण में कुछ भी अनुचित नहीं दिख रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से संसद परिसर में सत्ता पक्ष के रुख रवैये का विरोध पहले भी होता रहा है, लेकिन इसका अपना एक मर्यादित तरीका होता है। स्टॉप।